वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर तो पहले तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए। तो आज बात कर लेते हैं टॉप अपडेट्स की। ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साइन है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा साइन सोच के अपना एडमिशन करवा ले। तो फ्रेंड्स, कल थी जी 4 जून और कल कैबिनेट मीटिंग बिल्कुल नहीं हुई। कल जो मीटिंग हुई थी वो नॉर्मल मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी। बट उसके बाद जो स्कॉट मॉरिसन है उन्होंने मीडिया में आके सारी अपडेट दी थी और जो अपडेट उन्होंने आते सार दी थी वो बहुत ही अच्छी अपडेट थी। वो डिस्कस करेंगे। 4-5 बंदों के अंदर ये कल की मीटिंग हुई थी। प्रोफेसर कैली, स्कॉट मॉरिसन, जॉर्ज हंट, ब्रेंडन मर्फी और इनके पर्सनल सेक्रेटरी प्रोफेसर कैली के, इनके बीच में मीटिंग हुई थी। सब कुछ डिस्कस किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोजर, कितना लॉस हो रहा है हमें। सुबह इसकी अपडेट आ चुकी थी मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ। बट 4-5 घंटे बाद स्कॉट मॉरिसन ने मीडिया के अंदर आके इसकी सारी अपडेशन दी है। उसकी बात करेंगे उन्होंने क्या बढ़िया बातें बोली है जी अपडेट में आके। दूसरी बात हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जी, जो आपको एक मतलब डर लग गया भी अगर एवलोन एयरपोर्ट का प्लान जल्दी पास हो गया हमारा, हमने एनएसडब्ल्यू ट्रेवल करके जाना, तो क्या हम विक्टोरिया ट्रेवल करके जा सकते हैं एनएसडब्ल्यू के अंदर। जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और अगली बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा भी, अब जो मुझे रेगुलर कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, वो कह रहे हैं सर हम फाइजर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं पर हमें कोविशील्ड मिल रही है इंडिया के अंदर। हम कोविशील्ड की बुकिंग करवाई है, कल बुकिंग की डेट है, कल वैक्सीन लगनी है। आपको ये डर है कि कहीं हम कोविशील्ड वैक्सीन लगवा दें और कल को ऑस्ट्रेलिया जाएं और वो के भाई हम तो फाइजर को कंसीडर करें। क्वींसलैंड के ट्रैवल प्लान की बात करना चाहूंगा। सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं सर क्वींसलैंड के बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स हैं, स्टूडेंट है क्वींसलैंड के, उनके लिए कुछ बात करना चाहूंगा क्वींसलैंड के प्लान की। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब बात कर लेते हैं जो कैबिनेट मीटिंग जिसका हमको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो आज नहीं हुई। कैबिनेट मीटिंग की जगह एक नॉर्मल वर्चुअल मीटिंग हुई है जी। उसके अंदर पहले जो मैंने वीडियो के अंदर अपडेट दी और जब जो स्कॉट मॉरिसन ने बाहर आकर अपडेट दी थोड़ी बहुत डिफरेंट थी। जो पहली बात स्कॉट मॉरिसन ने बाहर आकर बोल दी है, सिर्फ वो बहुत अच्छी बात बोले of the various groups that they're providing for in their quarantine system, as well as delivering additional capacity for the quarantine system in Victoria. And that is a very welcome process that we've been through with the Victorian government. A very, very good proposal, one that I was very pleased with when I first saw it, and I want to thank our officials and the Victorian officials for working so quickly through to the एवलोन एयरपोर्ट की बात बोली है। उन्होंने बोला जी मैं इस प्लान का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये प्लान इतना बढ़िया जी और मुझे इतना अच्छा लगा और मैं इस प्लान को हर हालत में सपोर्ट करूंगा। कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को मैं अर्ज करूंगा इसकी कोस्टिंग के लिए, इसके सारे प्लान के लिए। आज जो है जी विक्टोरिया के अंदर एक सेलिब्रेशन डे मनाया जा रहा है क्योंकि पहला जो विक्टोरिया का प्लान है स्कॉट मॉरिसन भाई साहब ने इसको सपोर्ट किया जी और जेम्स मार्लिनो सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। जो विक्टोरिया के एक्टिंग प्रीमियर है वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस प्लान को लेकर। स्कॉट मॉरिसन ने सारी ये बात बोली है और स्कॉट मॉरिसन ने यह भी बोला है कि अब जून के अंदर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है जी वो वैक्सीन पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में जिसने एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना वो मेडिकेयर पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बोला जी आने वाले टाइम के अंदर जून तक हम एक और पासपोर्ट की लॉन्चमेंट कर लेंगे और डिजिटल पासपोर्ट हम जुलाई के अंदर ऑस्ट्रेलियंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The vaccination certification, and this has been a topic of some conversation over the past month, the vaccination certification is already present within the Services Australia system, but it will soon be available through the Medicare app and ultimately in the form of a digital wallet that can be used by citizens. That will be available in July. There is already the Medicare reference that you can get through the Medicare app, which we anticipate to be available this month. और उन्होंने दूसरी बात इसमें बोली है जी, उनका कहना है भी हमने वल्नरेबल पीपल को सबसे ज्यादा पहले कंसीडर करना है वैक्सीनेशन के अंदर, क्योंकि आपको याद हो कि उन्होंने बोला था इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलने के लिए मेन प्रायोरिटी है कि वल्नरेबल पीपल पहले जो वैक्सीनेट हो। जॉर्ज हंट ने ये बात बोली है कि 17 जून तक हमने सारे के सारे जितने भी वल्नरेबल पीपल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको वैक्सीनेट कर देना। वैक्सीन की बहुत ज्यादा भरमार है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जीपीज को किल्लत हो रही है फिर भी वैक्सीन की। क्योंकि वो जी वैक्सीन बहुत ज्यादा तेजी से कर रहे हैं प्रोसेस को। 10 दिन के अंदर उन्होंने 1 मिलियन वैक्सीन लगा दिया और इस वीक के एंड तक, जो अब आने वाला वीक है, इस वीक के एंड तक उन्होंने
5 मिलियन वैक्सीन जो है जी अपनी कंप्लीट करने का टारगेट रखा है और वो कर भी देंगे, क्योंकि 46 लाख वैक्सीन तो ऑलरेडी वो दे चुके हैं ऑस्ट्रेलियंस को। जॉर्ज हंट ने बोला जी 71,000 वैक्सीन जो है जी वो आज हम विक्टोरिया को दे रहे हैं और 71,000 वैक्सीन वो मंडे को हम विक्टोरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं होने देंगे ऑस्ट्रेलिया में। और आने वाले टाइम में यूरोप से 1,47,000 वैक्सीन फाइजर की और आ रही हैं। तो अब बात करते हैं जी, स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर अगर विक्टोरिया का प्लान पहले निकल गया तो हम क्या विक्टोरिया से ट्रेवल होके NSW जा सकते हैं? सो इसकी बात आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहले तो जी वो प्लान है विक्टोरिया का, अगर विक्टोरियंस नहीं जाएंगे उस प्लान के अंदर तो कौन जाएगा? और पहली बात, उस प्लान के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं जाएगा, 189 वीजा वाले नहीं जा सकते, 500 सब क्लास नहीं जा सकती, 485 एक्सटेंशन वाले या 485 फ्रेश वाले नहीं जा सकते जी। अभी तक ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं हुआ जी। वो 3000 बेड हैं जी, बहुत ज्यादा बेड है। हार्वर्ड स्प्रिंग की तरह सारा प्लान तैयार किया गया जी। ये इस प्लान के अंदर हर एक, अभी तक तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है जी, हर कोई नहीं जा सकता, हर एक बंदा जा सकता है। विक्टोरिया वाला भी, मुझे लगता है विक्टोरिया वाले को, विक्टोरियंस को या विक्टोरियन स्टूडेंट्स को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी इस प्लान के अंदर, क्योंकि वो जी उनके जो वीजा है वो है ही विक्टोरिया के, उन्होंने जाना ही विक्टोरिया है। और रही बात जो स्टूडेंट्स NSW के हैं या जो स्टूडेंट्स क्वींसलैंड के हैं, उनकी स्टेट्स उनके अलग अलग प्लान ऑलरेडी तैयार कर रही है। बाकी आने वाले टाइम के अंदर कुछ कह नहीं सकते जी। अगर NSW या क्वींसलैंड या साउथ एडिलेड उनसे पहले विक्टोरिया का प्लान सारा स्टार्ट हो जाता है और वो विक्टोरिया के साथ टाई अप कर लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके क्वारंटीन होके और फिर हमारी स्टेट्स के अंदर ट्रैवल करेंगे, पर उसके लिए जी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग शुरू होनी बहुत जरूरी है। एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब विक्टोरिया का ट्रैवल बंद था अप्रैल मई तक और सिर्फ NSW का और क्वींसलैंड का और साउथ ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल प्लान चल रहा था, तो विक्टोरियंस क्या कर रहे थे, वो NSW में आके और विक्टोरिया ट्रैवल करके जा रहे थे और उस टाइम पे जी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग शुरू थी। अगर आपने आना है तो वहां तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट NSW के हो, चाहे साउथ ऑस्ट्रेलिया के हो या क्वींसलैंड के हो, अगर ऐसा कुछ होता है कि वो भी विक्टोरिया में क्वारंटीन हो सकते हैं तो इंटर स्टेट ट्रैवलिंग शुरू होनी चाहिए, ताकि आप इंटर स्टेट ट्रैवल करके अपनी सिटी के अंदर वापस आ सकें। अभी तक का पहला प्लान है जी ये जो स्कॉट मॉरिसन ने खुद अपने खुले दिल से इसको सपोर्ट किया, नहीं तो अब तक कोई ऐसा प्लान नहीं, चाहे NSW का प्लान हो जाए, रीजनल क्वींसलैंड का प्लान हो जाए, साउथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे तगड़े वाला प्लान हो जाए, कोई ऐसा प्लान नहीं है। क्वींसलैंड का प्लान तो ऑलरेडी चल रहा है जी, उस प्लान को भी स्कॉट मॉरिसन ने तय दिल से सपोर्ट नहीं किया जितना इस प्लान को सपोर्ट किया जी। सारी कोस्टिंग तैयार कर ली है जी, सब कुछ तैयार कर लिया, बस कॉमनवेल्थ का इसमें सपोर्ट और ऐड करने वाले हैं जी। पार्टी सेलिब्रेशन कर रहे हैं जी विक्टोरियंस इस प्लान के सक्सेस होने में। तो फ्रेंड्स अगली बात कर लेते हैं जी, जो फाइजर की वैक्सीन कह रहे हैं आपकी, हमने फाइजर की डोज लगवानी है, हम कोविशील्ड ना कंसीडर करें। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने खुद ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है। अब अगर मैं कल को जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो मुझे वो कहेंगे भाई तू बाहर निकल जा। सो ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं होने वाला जी, आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बस वो WHO से अप्रूव्ड होनी चाहिए। WHO से अप्रूव्ड का मतलब है वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब जो कुछ सिटीज हैं वो अपनी वैक्सीन की प्रायोरिटी खुद ही देख रही है, जैसे कनाडा हो गया, USA हो गया, वहां तो स्पुतनिक 5 की वैक्सीन तो लगी नहीं रही। तो आप अगर स्पुतनिक 5 की वैक्सीन लगवा के जाए तो आप वहां पे कंसीडर नहीं होंगे, आप वहां पे बिल्कुल कंसीडर होंगे, बट उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा थोड़ा। अगर जिसने फाइजर लगवाई है, जिसने कोविशील्ड लगवाई है जो कि WHO से इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, उनके लिए सीधा रास्ता हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए थोड़ा सा अलग रास्ता होगा, बट उसने भी वहीं जाके मिलना जहां पे सारे जाएंगे। और अगर आपने फाइजर के लिए रुकना है और इस मंथ के अंदर एंड के वीक से पहले फाइजर की डोज इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट कमला हैरिस से आज नरेंद्र मोदी जी ने बात कर लिया, तो जल्दी से जल्दी फाइजर की डोज इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगी। फाइनल बात करते हैं जी क्वींसलैंड के प्लान की। सो आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी क्वींसलैंड के प्लान की, क्वींसलैंड का रीजनल प्लान तैयार हो रहा है जी। स्कॉट मॉरिसन के साथ बातचीत करनी है जी एनेस्थीसिया ने। रीजनल क्वारंटीन का प्लान उनका चल रहा है जी, अगर स्कॉट मॉरिसन इसे भी अप्रूव करते हैं तो जल्दी से जल्दी इसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड हर एक स्टेट का अपना प्लान है, हर एक स्टेट आने वाले टाइम के अंदर अपना प्लान कंसीडर भी करने वाले है और स्कॉट मॉरिसन हर एक स्टेट के प्लान को कंसीडर भी करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की जरूरत है। क्योंकि सर्वे लिया गया जी, एक दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को $33 मिलियन का लॉस हो रहा है। ऑस्ट्रेलियंस जुलाई से बाली की तरफ ट्रैवल कर पाएंगे, अपना टूरिस्ट प्लेस वो बाली में जा पाएंगे, तो घूमने फिरने के लिए ऑस्ट्रेलियंस के लिए काफी अच्छी जगह वो जा पाएंगे इजीली, ऐसा स्कॉट मॉरिसन ने टोटली फाइनल कर दिया है। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।